हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की सारणी की। जी हाँ, ये सारणी जिसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान होते हैं त्रिकोणमिति के विभिन्न चरों के, हम ये सारणी याद करना आज आपको बताऊंगा। बच्चों, ये सारणी देखने में बड़ी टिपिकल प्रतीत होती है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप सिर्फ 5 मान याद कर लें, उसके बाद ये सारणी आप चुटकियों में ड्रॉ कर लेंगे। वे 5 मान है: साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। केवल ये 5 मान याद कर लें आप, केवल ये 5 मान, फिर ये सारणी आसानी से ड्रॉ हो जाएगी। देखिए अब कॉस की वैल्यूज कैसे निकालते हैं अपन। साइन की लाइन में जो सबसे आखिरी में 1 है वो कॉस में सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। साइन की लाइन में जो √3/2 सेकंड लास्ट है वो कॉस की लाइन में सेकंड नंबर पे आ जाएगा। 1/√2 अपनी जगह पे रहेगा और जो 1/2 है वो इधर पे आ जाएगा। और जो साइन की लाइन में सबसे पहले नंबर पे 0 डिग्री, जीरो मान जो है वो कॉस की लाइन में सबसे आखिरी में आ जाएगा। यह फिर से एक बार समझिए कि साइन की लाइन में जो सबसे लास्ट में 1 है वो कॉस की लाइन में सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। साइन की लाइन में जो सेकंड लास्ट है √3/2 वो कॉस की लाइन में सेकंड नंबर पे आ जाएगा √3/2। और जो 45 डिग्री का मान है 1/√2 ये अपनी जगह पे रहेगा। 1/2 आ जाएगा इधर पे। और साइन की लाइन में सबसे पहले नंबर पे 0 है वो कॉस की लाइन में आ जाएगा सबसे आखिरी में 0 इधर आ जाएगा। अब हम इन दोनों की सहायता से tan थीटा का मान निकालेंगे। हम जानते हैं कि tan, इसके लिए थोड़ा सा रफ कार्य करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा की जगह जब हम 0 डिग्री रखेंगे तो tan 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। 0/1 करेंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर 0 आता है। 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर 0 आता है। इसलिए जब 0 में हमने 1 का भाग दिया तो आंसर 0 आ गया। इसी प्रकार हम जब थीटा बराबर 60 डिग्री लेंगे, इसी प्रकार जब हम थीटा बराबर 60 डिग्री लेंगे तो tan 60 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब बच्चों यहाँ पर ये बड़ा ध्यान देने की बात है कि √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 को हल कैसे किया जाए। तो देखिए √3/2 अपनी जगह पे √3/2, ये जो डिवाइड का निशान है ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन का निशान और 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। फिर से देखिए ये जो डिवाइड का निशान है ये बन जाएगा मल्टीप्लाई का निशान और 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार जब ये 3 साइन कॉस और tan के मान आपको याद हो जाएंगे तो बाकी के कॉट, सेक और कोसेक थीटा के मान निकालना बड़े ही आसान हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। बच्चों अब हम देखते हैं कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इसलिए कॉट 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री। 1 अपनी जगह पे tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसलिए जब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। जी हाँ, ये बात बड़ी ध्यान देने योग्य है कि जब हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर 0 आता है, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। जैसे 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। वही यहाँ पर हुआ है कि जब अपन ने 1 डिवाइडेड बाई 0 किया तो आंसर इन्फिनिटी आया। इसी प्रकार हम cot 30 डिग्री का मान निकालेंगे। cot 30 डिग्री इक्वल टू जाएगा 1/tan 30 डिग्री। 1/cot tan 30 डिग्री का मान जाएगा 1/√3। अब फिर ध्यान देने योग्य बात है कि ये डिवाइड के लिए निशान बन जाएगा, मल्टीप्लाई के निशान में परिवर्तित हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो cot 30 डिग्री का मान आ जाएगा √3। कुछ कह रहा था, cot 30 डिग्री का मान आ जाएगा √3। इसी प्रकार अब हम देखते हैं सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का मान कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार जब 90 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान निकालना है, थीटा बराबर 90 डिग्री लिया अपन ने, सेक 90 डिग्री इक्वल टू जाएगा 1/cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री होता है 0, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए कि जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर 0 आता है। इसके विपरीत जब किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है। ये बहुत ही काम की बात है।
ये बहुत ही काम की बात है, इसी सदैव आप लोग याद रखना। इसी प्रकार जब हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, इसी प्रकार जब हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। थीटा का मान 0 लेते हैं तो कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री। जब किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है, इसलिए कोसेक 0 का मान यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। देख लीजिए ये इन्फिनिटी आ रहा है। इसी प्रकार जब हम कोसेक थीटा का मान जब 60 डिग्री लेंगे तो कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू जाएगा 1/sin 60 डिग्री। 1/sin 60 डिग्री का मान आप लोग जानते ही है, √3/2 होता है। और अब इसको हल करना है तो फिर से समझ लीजिए, ये जो डिवाइड का निशान है, ये जो डिवाइड की लाइन है, ये डिवाइड का निशान ये बन जाएगा मल्टीप्लाई के निशान में परिवर्तित हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, √3 रहेगा नीचे ही, तो 2/√3 हो जाएगा। कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।